ओके। नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपन आर्मी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। यदि आपका एग्ज़ाम कल परसों या आगे आने वाले दिनों में है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास जरूर देखें। जीके यानी कि जो एनालिसिस एग्ज़ाम हुआ उनके आधार पर हमने एनालाइज किया और साथ ही साथ आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है, तो एक बार पूरी क्लास जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दोस्तों, जनगणना से आधारित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पूछा है केंद्र शासित प्रदेश का, पूछा है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है यहाँ पर। तो आप जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला पूछा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला। तो साक्षरता यानी कि जो यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, जैसे साक्षरता यानी कि जिसका लक्ष्य एक होगा, जिसका लक्ष्य एक होगा तो वहाँ पर साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा होगी। तो लक्ष्य से याद रखना आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। यदि बात करें इसी के साथ आपको याद रखना है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है दादर व नागर हवेली। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, और सबसे कम हो जाएगा दादर व नागर हवेली। अब यदि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा कल या परसों की शिफ्ट में कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो राज्य आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज्य, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य याद रखना केरल, और कम, ये तो हो गया ज़्यादा वाला, और कम वाला याद रखना आप बिहार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चार आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दो तो साक्षरता वाले और यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वाले, और दो राज्य वाले। अगला प्रश्न दूसरा है, जापान देश की संसद का नाम क्या है। संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा है जापान देश की संसद, अभी हाल ही कल या परसों पूछा था इजराइल की संसद का नाम, तो ये नेसेट है। दूसरा प्रश्न ये है इजराइल की संसद का नाम, इजराइल देश की संसद का नाम है नेसेट। यहां पर अपन ने पूछा जापान देश की संसद का नाम, तो याद रखना डाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइट। अब ड्यूमा, ड्यूमा किसका है, तो ड्यूमा हो जाएगा रूस का, और संसद हो गया अपने इंडिया का। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि इंपोर्टेंट डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, चार ऑप्शन है। पहला है 22 मार्च, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 22 मई, और चौथा है 16 सितंबर। ऑप्शन दे रखे हैं चारों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 सितंबर यह है ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, यह भी आपके पूछा जा सकता है अगले दिनों में। अब 22 मार्च क्या है, तो याद रखना ये विश्व जल संरक्षण दिवस, ये याद रखना आप, विश्व जल संरक्षण दिवस। अगला है 22 अप्रैल, ये हो जाएगा पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 22 मई, जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा 22 मई। देखो 22 का आंकड़ा है, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई हो जाएगा जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, आरबीआई का पूरा नाम, यह भी पूछा गया प्रश्न है। आरबीआई का पूरा नाम अगले 21 या 20 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आरबीआई का पूरा नाम याद रखना। ऑप्शन आपके सामने दे रखे, देखो आराम से देख लो एक बार। रिड्यूस बैंक इंडिया, रिवर्स रिजर्व, तो अपन जानते हैं, आप भी शायद आपको याद होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई की बात करते हैं, ये तो इसका पूरा नाम से प्रश्न पूछ लिया। यदि पूछ ले आरबीआई की स्थापना, तो याद रखना आरबीआई की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, याद रखना 1949, ये याद रखना। अब इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जा सकता है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल
35। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से आवर्ती का मात्रक क्या है। मात्रक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ये साइंस का प्रश्न आ गया आपके यहाँ पर। मात्रक पूछा है तो आपको मात्रक सब पढ़ के जाना है। यदि एक कोई भी शिफ्ट में मात्रक पूछ लिया तो ये भी कंफर्म है कि अगली आने वाली शिफ्टों में भी एक मात्रक से प्रश्न पड़ेगा। तो यहाँ पर आवर्ती का मात्रक पूछा, जूल हो गया आपका कार्य ऊर्जा का, हर्ट्ज हो गया आपका आवर्ती का मात्रक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेबर किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, और वाट शक्ति का, और जूल कार्य ऊर्जा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हर्ट्ज। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की आप एक बार अपने जो है एक रफ पेपर पर लिस्ट बना लीजिए, और ये आप एक बार 2-3 बार यदि आप रिवाइज करोगे तो लगभग आपको आइडिया हो जाएगा और आप ऑप्शन से भी आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन का अपन करते हैं डीएनए। पहला ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, दूसरा है भगवंत मान, तीसरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू, अगला है प्रेम सिंह तमांग। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हो गए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। अगला है भगवंत मान, तो ये हो गए अपने पंजाब के सीएम। अगला है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हो गए अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला है प्रेम सिंह तमांग, ये हो गए सिक्किम के मुख्यमंत्री। याद रखना, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन, प्रेम सिंह तमांग, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के, भगवंत मान पंजाब के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। हो गया याद। अगला प्रश्न पूछ रहा है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। उत्सव त्योहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का जो है प्रश्न है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं सभी। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है झारखंड, तो झारखंड का एक याद रखना आप, सरहुल उत्सव है, याद रखना सरहुल उत्सव, यह है इंपोर्टेंट झारखंड का। अगला है सिक्किम का, तो सिक्किम का एक होता है लोसांग, एक होता है लोसांग, और एक होता है लोसांग। एक लोसांग हो जाएगा आपका अपने यहां पर, लोसांग हो जाएगा आपका सिक्किम का लोसांग। और नागालैंड ये हो गया हॉर्नबिल उत्सव पूछा तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है और उत्सव से जो प्रश्न बन रहे हैं आप एक बार उन्हें पढ़ लीजिए। इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागालैंड। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहां पर स्थित है। देखो यहां पर सीधा प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, तो अपन बता सकते हैं कि भाई सारनाथ में दिया। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि भाई डियर पार्क में दिया, और ये डियर पार्क कहां है, तो ये भी आपका सारनाथ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा सारनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगले 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न पूछा है पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू व अकबर के मध्य कब लड़ी गई। देखो पानीपत के तीनों युद्ध आपको मैं याद करवा देता हूं। पानीपत का पहला याद रखना 1526 ऑप्शन दे रखा है, ये हो गया पानीपत का पहला। किस किस के बीच याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच। अगला है 1556, ये हो जाएगा आपका सेकेंड वॉर। ये किसके बीच, ये यहां पर दे रखा है हेमू और अकबर के बीच, इसका सही उत्तर हो गया। अगला है 1761, ये हो गया आपका तीसरा। किस किस के बीच, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। याद रखना मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तीनों युद्ध में से, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों। पहला 1526 किस किस के, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा 1556 किसके बीच, हेमू व अकबर के बीच। तीसरा 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, अकबर ने हेमू को हराया और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकेंड, पानीपत की दूसरी, तो इसका हो जाएगा 1556। अगला 10वां प्रश्न है
कप से प्रश्न है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, स्पोर्ट्स का प्रश्न है, तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप, देखो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, मैं बताता हूं आपको, फुटबॉल। अब फुटबॉल के सुब्रतो कप की तरह एक और भी है, जैसे याद रखना आप, एक तो रोवर्स कप, एक है डूरंड कप, एक है आशुतोष कप, और एक हो गया आपका सुब्रतो कप। ठीक है, ये कप आपको याद रखना, फुटबॉल के इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्पोर्ट्स के है आपको याद करना है कि भाई इनसे प्रश्न पूछा तो आगे आप अगले आने वाली शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न पूछ रहा है, हेमावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर हेमावती नदी का पूछा है, तो आपको एक तो उद्गम स्थल, जो भी नदी के जो उद्गम स्थल है वो याद करना है, और सहायक नदियाँ हैं वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हेमावती का पूछा है, तो हेमावती हो जाएगी आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला है गोदावरी, दक्षिण भारत की नदी, इसे दक्षिण भारत की नदी कहते हैं। दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं गोदावरी, दक्षिण भारत की नदी गोदावरी। और अगला है कृष्णा और ताप्ती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कावेरी। ताप्ती किस शहर के निकट? याद रखना, अपन जैसे बाहर निकलता है, ट्रिक बताता हूं, तो अपना शरीर यानी कि अपनी शक्ल है जो, यानी अब चेहरा जो तपता है, तो यहां पर याद रखना सूरत क्या है? तपती है, तो याद हो जाए ताप्ती किस शहर के निकट? सूरत के निकट। अगला है 12वां प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है, और अनुसंधान केंद्र जो है आलू के और जो है चावल के, चाय के, तो इन सब को आपको याद रखना। तो चावल अपन खाते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? कट कट की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, मतलब याद रखना कटक। ठीक है, शिमला, तो शिमला यानी कि आलू के साथ शिमला मिर्च खाओ, तो आलू का अनुसंधान केंद्र हो गया शिमला। ठीक है, कानपुर दलहन का हो गया, और जोरट हो गया कॉफी का। ठीक है, जोरट असम में स्थित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी कटक। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? पंचवर्षीय योजना सबके सब एक बार रट डालो आप, इसका प्रश्न पूछा है हेराल्ड डोमर पर कौन सी, तो इसका याद रखना आपको, पहली पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित है। हुई कब? 1951 से 1966। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से शुरू। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? हेराल्ड डोमर पर आधारित, याद रखना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पहली। अगला है, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? अब देखो दोस्तों, ओलेरी कल्चर, पीसी कल्चर और एपिक कल्चर, जो आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फूलों की खेती याद रखना आप, फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपिक कल्चर, रेशम कीट ये हो जाएगा आपका पीसी कल्चर, और सब्जी का उत्पादन हो जाएगा ओलेरी कल्चर। याद रखना, आपको चारों के मैंने बता दिए, सब्जी का हो जाएगा ओलेरी कल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न पूछा है, बैंकिंग सोडा का सूत्र जो है जनरल साइंस से आपका जो फॉर्मूले है आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा है बैंकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा पूछा है भाई, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है और सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो रासायनिक नाम मैं आपको ट्रिक से बताता हूं। बैंकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, और खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है? बाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सूत्र पूछा है, तो आपको देखना है कि भाई पहला ये हो गया बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना, और ये हो गया आपका 10 रुपये का क्या आता है? रिन साबुन आता है, छोटा वाला पहले आता था। तो ये हो गया आपका कपड़े धोने का, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडे का सूत्र, और ये हो गया आपका बैंकिंग सोडा। तो यहाँ पर ये हो गया बाई NaHCO3, याद रखना आपको NaHCO3 ये हो गया बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला। ये हो गया कपड़े धोने वाला, यानी कि उस कपड़े धोने वाले सोडा, और ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे ही उसमें पानी डाला ये हो गया बुझा हुआ चूना। ठीक है भाई, अगला 16वां प्रश्न है,
आरबीसी रेड ब्लड कपल्स लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, यहाँ पर पूछा है आरबीसी का लाल रक्त कणिकाएं, तो इसका कार्यकाल होता है भाई 120 दिन। अब आरबीसी का क्या काम है? तो शरीर के अन्य भागों तक O2 को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, ये इनका काम है। ठीक है, अगला 17वां प्रश्न, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर पूछा है रक्त का अध्ययन, आप सब जानते हैं साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, और यहां पर है रक्त का अध्ययन पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। रक्त का पीएच मान 7.4, इसकी प्रकृति क्या है? हल्की सारीय, हल्की सारीय। ठीक है, ये याद रखना आपको एक्स्ट्रा। अगला 18वां, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं विटामिन से आपको ट्रिक बताता हूं। अब एक पूछा जाता है प्रश्न वसा में घुलनशील, एक पूछा जाता है जल में घुलनशील। अब वसा में आपको कौन सी विटामिन, यहां पर पूछा है निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन, यहां पर एक टाइपिंग में मिस्टेक है, यहां पर लिखना वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाएगा के, ये वसा में घुलनशील है, ई ये भी है, डी ये भी है, बी नहीं है। बी किस में है? जल में घुलनशील है। तो याद रखना वसा में कौन सी है? वसा में याद रखना कीड़ा, KEDA, ये हो गई वसा में घुलनशील। और जल में कौन सी है? याद रखना बी और सी, ये हो गई जल में घुलनशील। अगला प्रश्न, अगला है शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल है? समाधि स्थल से प्रश्न पूछा है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो यहां पर शक्ति स्थल किस नेता की? तो शक्ति, अपन बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, यहां पर आपको नारी नजर आ रही है, कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा शक्ति स्थल, राजीव गांधी का हो जाएगा वीर भूमि, महात्मा गांधी का हो जाएगा राजघाट। ठीक है, तो यहां पर 19वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला 20वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? अब दोस्तों ये करंट का भी है, स्टैटिक जीके का प्रश्न है, याद रखना यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम पूछा है, तो पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से भी पहले का नाम हेली नेशनल पार्क। अब क्या है? अब इसका नया नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नया नाम जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क। इससे पहले सबसे पुराना नाम था इसका हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट और अब है वर्तमान में इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो है स्थापना कब होती है? तो इसका गठन, इसकी स्थापना होती है आपकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1935 में। 1935 में ये बनता है। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया आपको याद रखना यूपी का है। चंद्रप्रभा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये थे प्रश्न, इनमें से बहुत से प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको सामने अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी, क्योंकि जैसे आरबीआई का पूछा तो आरबीआई की स्थापना पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग, जैसे हम एक प्रश्न पूछा था जैसे राज्यपाल, तो आपको एक्स्ट्रा राज्यपाल भी याद करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न थे। इसी प्रकार के अपन कल परसों जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक अपन जो है 20 प्रश्न की सीरीज लाएंगे, एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं अपन। तो आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।